स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन हिंदी साहित्य में। आज हम आपके लिए आदिकाल के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज शुरू कर रहे हैं। आशा है आपको ये पसंद आए। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने विभिन्न प्रामाणिक पुस्तकों से लिए हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सिद्ध योगिनी हैं। यहाँ पे देखिए, मणिभद्रा, कनखल्पा, लक्ष्मीकरा और सभी। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने ये सभी सिद्ध योगिनियाँ बताई हैं और इन्हें आसानी से याद करने के लिए हमने एक ट्रिक बनाई है। तो देखिए, शुक्ल जी ने लक्ष्मी की मणि को कनखते हुए सुना, या फिर ये कहें कि शुक्ल जी ने लक्ष्मी की मणि की कनक सुनी। तो यह ट्रिक हम यहाँ लिख देते हैं। शुक्ल जी ने लक्ष्मी की मणि की कनक कहिए, या आप यहाँ खनक भी मान लें। ये कनखल्पा है और खनक कनक ये मिलते जुलते से ही शब्द हैं हमारे। तो शुक्ल जी ने लक्ष्मी की मणि की कनक सुनी, सुनी। इसे आप 2 बार पढ़ेंगे तो ये ट्रिक आपको याद हो जाएगी। और राम कुमार वर्मा जी के अनुसार जो सिद्ध योगिनी थी वो 4 हैं। इन्होंने 4 सिद्ध योगिनियों के नाम अपने ग्रंथ में गिनाए हैं। तो इनसे एक अलग है जो है मेखल्पा। यह आचार्य राम कुमार वर्मा जी ने बताया है और उन्होंने लक्ष्मीकरा को लक्ष्मी कला कहा है। राम कुमार वर्मा के आलोचनात्मक इतिहास में गिनवाई गई हैं 4 योगिनियाँ। आगे देखिए, बौद्ध धर्म में हीनयान का संबंध किस पक्ष से रहा है? बौद्ध धर्म में एक हीनयान है और एक महायान शाखा है। तो इसकी जो हीनयान शाखा है उसका संबंध किससे है? यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन हैं: भौतिक पक्ष, व्यवहारिक पक्ष, नैतिक पक्ष और चिंतन पक्ष। तो जो बौद्ध धर्म की हीनयान शाखा है उसका संबंध चिंतन पक्ष से है, और जो महायान है उसका व्यवहारिक पक्ष से है। व्यवहारिक पक्ष से किसका संबंध है? महायान शाखा का। हीनयान चिंतन पक्ष से और महायान व्यवहारिक पक्ष से। इसे याद रखने के लिए देखिए आप, जिसका चिंतन कम होगा वो स्वयं को क्या समझने लगेगा? हीन। इस तरह से कुछ बातों को एक दूसरे से जोड़ के हम आसान ट्रिक बना सकते हैं जिससे कि ये याद रह जाए हमें। तो जिसका चिंतन पक्ष कम होगा वो अपने आप को क्या समझेगा? हीन। और जिसका व्यवहारिक पक्ष है इसका संबंध क्या है? महायान से है। आगे देखिए, बौद्ध धर्म में तंत्र मंत्र का प्रभाव किससे पड़ा? जो बौद्ध धर्म है उसमें तंत्र मंत्र का जो प्रभाव है वो कहाँ से आया है? तो वह वैदिक धर्म से आया है। हमारा जो वैदिक धर्म है उसमें तंत्र मंत्र के बारे में बताया गया है वैदिक ग्रंथों में। आचार्य राम कुमार वर्मा ने जैन साहित्य की भाषा का विकास किससे माना? तो राम कुमार वर्मा ने जैन साहित्य की भाषा का विकास किससे माना? नागर अपभ्रंश से। और सिद्ध साहित्य का विकास इन्होंने माना है अर्धमागधी अपभ्रंश से। सिद्धों की भाषा का संबंध अर्धमागधी अपभ्रंश से। अर्धमागधी अपभ्रंश से। आगे देखिए, मंजूश्री मूल काल्प ग्रंथ का संबंध है। तो यहाँ पर हमें मंजूश्री मूल काल्प ग्रंथ जो है उसका संबंध बताना है किससे है। तो इसका संबंध सिद्धों से है।
आगे, जैन धर्म निम्न में से किस धर्म के अधिक निकट है? तो जैन धर्म जो है वो हिंदू धर्म के निकट है। अगर आपको हमारे ये जो हमारा प्रयास है वो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। आगे देखिए, जैन धर्म में मुनि संघों की स्थापना किसने की? तो जैन धर्म में मुनि संघों की स्थापना महावीर ने की है। यहाँ देखिए, मुनि और महावीर दोनों के प्रारंभ में क्या है? मैं है। तो मुनि महावीर, इतने ज़्यादा क्वेश्चन हो जाते हैं कि हम उन्हें याद नहीं रख पाते, और अगर हम ऐसे कुछ जोड़ जोड़ के करेंगे तो ये हमें आसान लगेंगे, और जब हम एग्ज़ाम में इन क्वेश्चंस को देखेंगे तो याद भी आ जाएंगे। और जैन धर्म की शाखाएं हैं, जिस तरह बौद्ध धर्म की शाखाएं थी हीनयान, महायान, उसी तरह जैन धर्म की शाखाएं हैं श्वेतांबर, संप्रदाय हैं, ये संप्रदाय हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। जो श्वेतांबर हैं वो सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं, और जो दिगंबर हैं वो आसमान को ही अपने वस्त्र समझते हैं। भूशुक, आगे देखिए, भूशुकुप्पा को भूसंसुक नाम किसने दिया? जो भूशुकुप्पा थे उनको भूसंसुक नाम देवपाल ने दिया है। आगे देखिए, ये एक पंक्ति हैं जिनके बार बार में कवि पूछे जाते हैं, और ये सिद्ध साहित्य से ली गई हैं। देखिए, का तरवर पंच बिडाल, तो ये है लुइपा की पंक्ति है। इसको याद रखने के लिए देखिए, जब तरवर पर बैठा हुआ कौवा चोंच मारेगा तो क्या निकलेगा? लू। तो का तरवर पंच बिडाल पंक्ति के रचनाकार कौन है? लुइपा। आगे देखिए, गंगा जमुना मांझे रे बही नाई, तो ये पंक्ति डोम्बिपा की है। डोम्बिपा जो सिद्ध हुए हैं उनकी पंक्ति है ये। तो देखिए, गंगा जमुना में तो जिसे तैरना नहीं आएगा वो डूब ही जाएगा। तो गंगा जमुना मांझे रे बही नाई, डोम्बिपा। स्वयंभू का उल्लेख सर्वप्रथम अपनी रचना में किसने किया? तो जो स्वयंभू हैं उनका जो सर्वप्रथम अपनी रचना में प्रयोग लिखा है स्वयंभू नाम, स्वयंभू के विषय में बताया है, वो कौन है? पुष्पदंत। पुष्पदंत ने ही अपनी पुस्तक में सर्वप्रथम स्वयंभू का नामोल्लेख किया है। निम्न में से किसने नाथ संप्रदाय को सिद्ध युग और संत युग के बीच की कड़ी माना है? तो जो सिद्ध युग है और संत युग है, नाथ संप्रदाय और संत युग है, उसके बीच की कड़ी सिद्ध युग को किसने माना है? राम कुमार वर्मा जी ने। जहि मन पवन ने संचरई रवि शशि नाही पवेश, तो ये पंक्ति है जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। नाद ने बिंदु ने रवि ने शशि मंडल, तो ये दोनों पंक्तियां ही सरहप्पा की हैं। और इन्हें याद करने के लिए देखिए, जही मन पवन ने संचरई रवि शशि नाही पवेश, कि जहाँ पर पवन नहीं संचार करती, जहाँ पर रवि शशि भी प्रवेश नहीं करते, तो वहाँ क्या सर फुड़ाने के लिए जाएंगे हम? तो ये पंक्तियाँ किसकी हैं? सरहप्पा की। तो जहाँ पर रवि शशि और पवन ही नहीं है वहाँ कौन जाएगा? अपना सर फुड़ाने जाएगा क्या? तो सरहप्पा। नाद ने बिंदु न रवि न शशि
मंडल। इसी तरह से जानना है, ये तो नाद है, बिंदु नहीं है, रवि न शशि, न रवि है न शशि है, तो वहाँ क्या सर मारने के लिए जाएंगे? तो ये किन की पंक्तियाँ हैं? सरहप्पा की। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करना भी ना भूलें। धन्यवाद।